आपके लिए जोरदार तालियां। इस शो को लेके आने का आइडिया इनका है। ये इंडिया में इतना बड़ा शो लेके आए हैं और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बुधवानी साहब। अच्छा, इन्होंने अपने कहीं लिख रखा है सोशल मीडिया पे कि कॉम्बैट स्पोर्ट इज माय फर्स्ट लव। तो सर, आप मतलब लड़ाई वाले खेलों को आप प्यार करते हो। मैंने इससे पहले आपकी क्लीन शेव में फोटो देखी, ऐसे लग रहा है किसी आप सरकारी बैंक के कर्मचारी लग रहे थे उसमें। है ना, शरीफ आदमी लगते हैं आप, इसलिए दाढ़ी बढ़ा दी मैंने। तो ये मारपीट वाले चक्कर में कैसे आ गए? कहाँ से आपको शौक पड़ा कि ऐसा शो बनाएं? फाइटिंग तो हमारे ब्लड में है ना सर। अच्छा जी। तो स्पोर्ट्स मुझे करना था और एमएमए में बहुत स्कोप है इंडिया में और बहुत सारी स्टोरी है जो अनटोल्ड है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज बनाया। और फाइट में इसलिए क्योंकि मेरा पैशन है वो। बचपन में मैंने बहुत फाइट खेली है और किस बहुत बात फाइट का की है। गुस्सा था आपको? क्यों 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 करते थे इतनी फाइट? बस ऐसे ही गुस्सा आ जाता था। अच्छा जी, तो मैंने बोला वही जो गुस्सा है उसी को मैं पैशन बना के उसको ही मैं बहुत फेमस अच्छी कर दूं। बात, क्या बात। शो के डायरेक्टर ओंकार पोदार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बात पूछनी थी आपसे टेक्निकल, कि जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है या हमारे शो की कभी कभी रीटेक भी हो जाता है, आपके शो में भी रीटेक होता है? भगवान ना करे अगर किसी फाइटर को घूसा पड़ गया हो और आप उसको बोल रहे हैं कि एक रीटेक लेना है, ऐसे होता है? वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जिस तरीके से हमें देखते थे तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। अच्छा, पहला शो जिसमें डायरेक्टर भी डरा रहता है कि नहीं नहीं ठीक है, हो गया, वी गॉट द शॉट है। क्या बात है। इस शो के 4 फाइनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि बुधवानी साहब आप प्लीज इंट्रोड्यूस कराइए हमारे दर्शकों को। नित्सो इंगामी है, मेहंदी है, मेहंदी नासरी है और रेखा है, मोनिका गर्ग है। ये चारों फाइनलिस्ट हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। मेरा पहला सवाल आपसे, मोनिका को प्लीज माइक दे दीजिए। मोनिका, जैसे कोई इस हमारी फील्ड में आना चाहता है ना, एक्टिंग फील्ड में या डांस की फील्ड में, तो बचपन से डांस करना शुरू कर देता है। आपको कब पता चला कि आप मारपीट में बड़े अच्छे हो? पैदा होते ही डॉक्टर को घूसा मार दिया था या क्या? क्या आपके कब किसने पहचाना आपका ये टैलेंट पहली बार? मुझे पैदा होते ही पता नहीं है, लेकिन मैं मेरे भाइयों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करती थी, इतना पता है मुझे। तो जब आप उनको पीटती, उन्होंने तो पापा से कहा होगा हमारी शादी करके हमारी विदाई कर दो। अरे बहन ही पीट रही है भाइयों को। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, वैसे एक बात आप चारों से मैं पूछना चाहता हूँ। नॉर्मली हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अब आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, अब आपने घर वालों को बोला कि लड़ाई झगड़े में सब कुछ रखा, देखो हम कपिल शर्मा शो में आ गए। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अच्छा, ऐसे ऐसे ही कुछ नहीं होता है सर। मतलब बोलेगा लड़ाई झगड़ा, हम लोग सिर्फ रिंग में लड़ाई करते हैं। अच्छा, और वो स्किल है, वो सीखना पड़ता है, बिल्कुल। फिर वो लड़ना पड़ता है। राइट। ऐसा नहीं कि रोड में आके फाइट करो, मारो, ये तो ऐसा नहीं होता। पर जैसे आप मारपीट में स्पेशलिस्ट हैं, मतलब खिलाड़ी हैं, कभी बैंक वालों का फोन आया कि हमारे पैसे नहीं दे रहे, रिकवरी करने के लिए आ जाओ? या ऐसा कोई नहीं? ऐसे सॉरी मेरे सवाल गलत पूछ लिया कुछ, मैं माफी चाहूंगा अपने सवाल की। शुक्रिया। But I wanted to ask कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में कोई स्पेशल रूल्स होते हैं, जैसे रेसलिंग में अलग होते हैं, जो अलग आइडेंटिफाई करते हैं स्पोर्ट को? आप खाओ पियो आराम से, आपको क्या लेना देना इन सब बातों से? अरे शर्मा जी, शर्मा जी, सोनी, अरे सारे रिश्तेदार तेरे ना। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, वाह, हेलो सर, हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। अरे शर्मा जी, वो मैं कुछ वेजीज लाई हूँ, जरा 2000 रुपए दे दो। 2000 रुपए की कौन सी सब्जी? चांदी की मटर लेके आई है? तो कल ही तो मैं सब्जी लेके आया था। अरे वो नॉर्मल वेजीज है, ये वो सुपर फूड है, आज से तुम यही खाओगे। सुनील सर को देख रहे हो कितने फिट हैं? Yes. और अपने आप को देखो। देखो, तो सुनील सर की लाइफ में कोई स्ट्रेस भी नहीं है ना? तो तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रेस है? एक साड़ी पहन के घूमता है मेरे घर में। बढ़िया। ये तो तुम हमेशा सड़ू रहते ना, सड़ू, इसीलिए तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो, डाइट प्लान चेंज करो, आज से हेल्दी खाओगे, खुश रहोगे। डाइट प्लान छोड़ दो, तुम माइके का प्लान करो, देखना मैं कितना खुश होता हूँ। करके तो देखो, आ गई तंग करने। महावीर सर, सर अब ना वक्त आ गया है, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। आपसे ट्रेनिंग लूंगी, शायद कोई डरे। वैसे ना मेकअप करो, मैं डर जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अन्ना प्रॉब्लम ये घर में पड़े हुए हैं, इसके माता पिता मेरे घर पे। लड़की माँ बाप का घर छोड़ के आती है, ये अपना घर बेच के माँ बाप इधर लेके आ गई। तो जा ही नहीं रहे हैं। तुम अकेले क्या
कर लोगे घर पे? हाँ, वो लोग रहते हैं, घर भी भरा भरा लगता है। घर ही भरा भरा रहता है, किचन तो मेरा खाली कर जाता है ना रोज। अन्ना बिलीव नहीं करोगे, दिन में 3 बार इसके पिताजी का पेट का साइज बढ़ता है। ब्रेकफास्ट के बाद 42 इंच, लंच के बाद 55 इंच, डिनर के बाद 60 इंच अभी पड़े हुए हैं अंदर। वो एक्चुअली ना मेरे पापा भी सर आप लोग की तरह किसी जमाने में पहलवान थे, तो उनका डाइट है ज्यादा ना, व्हाट टू डू? तो माँ कौन सी ओलंपिक में जाने वाली, वो पतीला पी जाती दाल का, उसको तो चुप कराओ। की फिल्मों से कुछ सीखो ना। देखो धड़कन में वो अंजलि से कितना प्यार करते थे। लेकिन मेरे साथ तो हेरा फेरी हुई कि नहीं? अब ध्यान से देखो कैसी बाबूराव जैसी बीवी मिली मुझे। सारी प्रॉब्लम इसी को है। बिल्कुल। वरना मेरे पापा तो बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरी छोरी छोरों से कम है क्या? छोरों से नहीं, वो कहते हैं हमारी छोरी चोरों से कम नहीं है। ये पता, जैसे आपके पिताजी ने आपको पहलवानी की ट्रेनिंग दी, इनके पिताजी ने पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग दी, जेब काटने की। जिस दिन शादी थी अर्चना जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं बालों में कौन सी जेल लगा के आई, जो भी आशीर्वाद दे उसकी अंगूठी बालों में छूट जाए। सीरियसली, हमारी सुहागरात थी तो हम बैठे थे, कहते 2 मिनट रुको, शैम्पू किया, 14 अंगूठियां, 6 ब्रेसलेट निकले इससे। सर ये अपनी बात नहीं बता रहा, अपनी बात बताओ सर। ये इतना आलसी आदमी है, इतना। उस दिन मार्केट में चोर पर्स लेके भाग गया, ये गया ही नहीं उसके पीछे, खड़ा होके देख रहा था। क्योंकि इतना पिछली आलसी बार है। किसी ने इसका पर्स छीना, मैं पीछे भागा, वो इसका कजन निकला। मुझे लगा इसका रिश्तेदार होगा कोई, अपनी टेरिटरी में आने नहीं देते, किसी को काट लेते हैं ये। देखो वो मेरा कजन बिट्टू, वो प्रैंकस्टर है, वो अपने YouTube चैनल के लिए प्रैंक के वीडियोस बना रहा था। पकड़ा जाता है तो तब बोलता है, वो देखिए सामने कैमरा, इस पर प्रैंक। जब नहीं पकड़ा जाता तो नहीं पकड़ा जाता, निकल जाता है। झूठी कहेगी। मैं ना तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, इसलिए तुम कदर नहीं करते। किसी दिन चली जाऊंगी ना दूर, तब करोगे कदर। तो करा लो कदर, जाओ दूर। किसने रोका है? फिर लिखोगे तुम खत, संदेश से आते हमें तड़पाते, लिखो तुम फिर। मैं नहीं लिखता, हमारे, मैं क्यों खत लिखूं, हमारे मोबाइल आ चुके हैं, तुम्हारे गांव में नहीं आए होंगे। तू जा सही, मैं तो करूंगा आज की पार्टी मेरी तरफ से, ये करूंगा मैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। देखो अन्ना, ये मेरी सास देख लो, किसी की सास ऐसी होती है, मुंह से बड़ा जूड़ा रखा है। खली पारी जैसे आप दिन में 50 अंडे खाते हैं, इनका भी सेम है, ये 50 बार दिमाग खाती हैं। क्या दामाद जी, मैं आपको इतनी चुभती हूँ? हाँ, आप टेंशन मत लो, अब ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी मैं। MMA वाला शो आ गया है। तो उसमें मार खाने जा रही हो आप? क्या दामाद जी, मैं इन्हें समझदार समझती थी, लेकिन ये बिंदु के साथ रह रह के ना ऐसे हो गए। एक सेकंड, तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो मम्मी? अरे शुक्र मना, तुझे कोई तो बीच में ला रहा है, वरना दामाद जी तो साइड ही रखते हैं। है कि नहीं? तू एक मिनट साइड में हो, जरा मुझे काम की बात कर लेने दे। सुनील जी, आप मुझे ना MMA में ले जाइए, वहाँ मैं फाइटर्स के लिए कुछ खाना वाना बना दिया करूंगी। मम्मी उनके अपने डाइटिशियंस हैं। अरे डाइटिशियंस हैं तो ज्यादा से ज्यादा खाने में प्याज डाल सकते हैं, माँ का प्यार नहीं। है कि नहीं? अरे फाइटर्स जब मसल पेन लेके आएंगे तो मैं रोटियों पे बाम लगा लगा के दिया करूंगी। मम्मी ना, बोलने दे, रोको मत, बोलने दे, लोगों को पता चले कैसे रहता हूँ मैं इन लोगों के बीच में। दामाद जी, बीच में तो हम रहते हैं, आप तो साइड में सोते हैं। अरे सोने से याद आया, फ्रिज मत खोलना, अभी इसके पापा जी सो रहे हैं। क्या? हाँ। ऐसी तो हरकतें हैं ना, देख लो इनकी। अभी फ्रिज में सो रहा है बुड्ढा, उस दिन वॉशिंग मशीन में नहा रहा था। कर दी ना मम्मी तुमने इंसल्ट सबके सामने। लो, मेरी वजह से इसकी इंसल्ट हो रही है, वरना हर हफ्ते तो इसे नेशनल अवार्ड मिलता है। हाँ, देखो। एक सेकंड, सबसे पहले नेशनल अवार्ड ना साल में एक ही बार मिलता है। तो तुझे कौन सा मिल गया, छिपकली की बच्ची? मैं तुम्हारी बच्ची हूँ। ओ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, समझदार की बच्ची। तुमको शर्म नहीं आती मम्मी? अरे बहुत शर्म आती थी, मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन इसके पैदा होने के बाद इतना सुनना पड़ा कि मैं तो बेशर्मी हो गई। मम्मी बेशर्मी की हद होती, तुम प्लीज अंदर चलो। हाँ हाँ, नहीं, नहीं, होगा। इसके साथ- प्रणाम जी प्रणाम, आज हो जाए इसके साथ 2-2 हाथ। चल चल